और आप लोग का अपने YouTube चैनल कैरी पार्ट में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। कंपटीशन में काफ़ी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं और सब लोग छोड़ के आ जाते हैं, ड्रॉप करके आ जाते हैं। तो आज मैं आपको कड़ी की सवालें बताने जा रहा हूँ। कड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट्स या अंडर रूट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया है 3 अंडर रूट में 4, फिर 4 अंडर रूट में 6, 6 अंडर रूट में 15, 12 अंडर रूट में 245 में कौन सा सबसे बड़ा है? ऑप्शन दे रखा है 3 अंडर रूट 4, बी है आपका 4 अंडर रूट 6, सी है आपका 6 अंडर रूट 15, डी है आपका 12 अंडर रूट 245। इसमें कौन सा बड़ा है? विच इज लार्जर? तो आपको इसमें आंसर को कमेंट कीजिए आप। तो दोस्तों मैं इसको लगाने से पहले, इसको करने से पहले मैं इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। तो कड़ी का जो चिन्ह होता है तो वो क्या होता है? कड़ी का चिन्ह किस तरह से बनाते हैं हम? ये ऐसा पाई खींचेंगे या ऐसा करेंगे, फिर ऐसा। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं। इसी का नाम क्या है? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। अंडर रूट भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इसी को हिंदी में कहते हैं करड़ी। ठीक है, ये तो कड़ी हो गई। तो ऐसा चिन्ह अगर बना है तो वही आपका कड़ी है। तो कड़ी का मतलब होता है कि उस राशि का, उस संख्या का मूल निकालना। तो अब यहाँ पर आइए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जैसे यन है यन अंडर रूट में ए दिया है, ठीक है। तो जो यन है इसको हम क्या कहेंगे? सर्स वैल्यू कहेंगे, सर्स पावर, सर्स पावर कहेंगे, या करड़ी की राशि कहेंगे, करड़ी की राशि। ये करड़ी की राशि हो गई। या करड़ी घात भी कहते हैं इसको, करड़ी घात भी कहा जाता है, करड़ी घात कई नाम से है। करड़ी घात भी इसको हम कहते हैं। यह जो संख्या होती है। और जो ए होता है दोस्तों, ये जो हमारा ए है इसको हम क्या कहते हैं? कड़ीगत राशि, कड़ीगत राशि। यह कड़ीगत राशि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कड़ीगत राशि होगी और इंग्लिश में इसकी हो जाएगी अंडर रूट वैल्यू, अंडर रूट वैल्यू हो गई। तो दोस्तों जो हम गुणा भाग, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं उसके लिए क्या जरूरी है? अगर हमारी यहाँ जो संख्या है सेम है, बराबर है, तो उसका क्या होगा? डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर यहाँ पर बराबर है, कड़ी घात जो है ये इक्वल है, तो हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड। तो ये दोनों चीज करेंगे। अगर यहाँ पर बराबर है तो डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना होगा डिवाइड करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर कड़ीगत राशि जो है, अंडर रूट वैल्यू जो है, इसके अंदर का जो मान है वो अगर सेम है तब क्या होगा? तो हमारा ऐड हो सकता है और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सब्ट्रैक्ट। तो ये दो चीजें हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। तो तब अगर गुण घटाना जोड़ आपको करना है तो इसके अंदर की वैल्यू हमें सेम करना होगा। इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अब और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से एक सूत्र हो गया आपका, यन अंडर रूट में ए इक्वल टू, ये होता है कितना? ए के पावर 1/n। तो यहाँ जो भी होता है वो उसके 1/n हो जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह से खाली लिखा है 4, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तो हाँ आप क्या समझोगे? तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे? 2 समझेंगे। क्या समझेंगे? 2। और 2 हमेशा छिपा रहता है, ये लिखा नहीं जाता है। और वैसे अगर तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट पर पावर में 1/2। तो इसकी कड़ी घात कितनी हो गई? 1/2 हो गई। तो इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लो इस तरह से लिखा है 7 अंडर रूट में 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/7 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ और चीज़ें आगे हम बता रहे हैं। इसमें किया कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर दे दिया है 3 अंडर रूट में 2 मान लो हो गया है। तो इस 4 का मतलब क्या हुआ? तो 4 का मतलब हुआ इसके पावर जो है इसका अंदर जाकर के 3 बार गुणा होगा। यहाँ 3 लिखा है ना,
तो इसका 4 का अंदर जाके कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 टाइम्स होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 अंडर रूट में 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा लिखेंगे। 4 बार 3 बार गुना, जितना यहाँ पर रहेगा ये अंदर जाएगा तो उतना बार ही इसका अंदर में मल्टीप्लाई होगा। ये तो समझ में आ चुका होगा। तो अब आइए आगे देखते हैं सवाल। तो दोस्तों अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, कुछ और चीज़ें थोड़ा बता देना चाहते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले यहाँ पर जो कड़ी के बाहर है घात है इसकी सब सेम करनी होगी। तो इसके लिए हमें पहले करना क्या होगा दोस्तों, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। तो पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आप है कितना, 3, 4, 6 और 12, इन सब का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 जो हो जाएगा इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो दोस्तों जो लघुत्तम आ गया है आपका, अब उनको इन कड़ी के अंदर जो राशि लिखी गई है, कड़ी की घात है, सभी की जगह 12 लिख लो आप। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, हमारा ये 3 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 अंडर रूट में 4। ठीक है भाई, 12 अंडर रूट में 4। फिर इसके बाद जो है इसका यहाँ पे लिखिए आप 4 अंडर रूट में 6 है, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे हम 12 अंडर रूट में 6। फिर 6 है तो इसको भी हम लिख लेंगे कितना, 12 अंडर रूट में 15। फिर अब इसको भी लिख लेंगे, ये तो आपका 12 है ही, तो 12 इसको वैसे एज इट लिख लेंगे, 12 कड़ी में 245। ठीक है गए। अब इतना करने के बाद अब इस पर हमको पावर चढ़ानी है अंदर। अभी देखिए कैसे पावर चढ़ाएंगे हम। तो देखिए गाइस क्या है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 में पहले 3 से भाग कर लो, 12 भागे 3, तो कितना आ गया, 3 चौ 12, 4 बार आया ना। तो मतलब इसकी पावर कितनी चढ़ेगी, हमारे 4 पावर चढ़ गई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है तो 4 का 12 में भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 12 भागे अगर हम 4 कर रहे हैं तो 4 तिहाई 12 हुआ, 3 बार आया ना। तो इस 6 की पावर कितनी चढ़ेगी, 3 चढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर 12 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कितना है, 6 है 15 वाला, तो 6 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 2 12, 2 बार आया। तो इसकी पावर यहाँ 15 पावर कितनी चढ़ेगी, 2 पावर चढ़ेगी। अब इसका यहाँ 12 करीब 15, यहाँ पर 12 245 है ही, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा इसमें आ जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट में 4 का 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, चौक 64, और 64 चौका कर लो, 64 में 4 से गुणा, इसका 4 बार गुणा कर रहे हैं। तो 4 चौका 16, 4 छक 24 से 25 हो गया, 256 हुआ। तो हो गया 12, 256 हो गया यहाँ पर 56। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 6 का 3 बार गुणा करिए, 6 का 36, और 36 में 6 से कर लो, 6 का 3 बार, 6 का 36 छक्का, तो ये हो जाएगा कितना, 6 का 36, 6 का 18, 3 21 हो गया 21। तो ये हो गया 216, ये हो गया 12 अंडर रूट में 216 हो गया। अब इसका कितना होगा, देखिए 6 है, यहाँ पर कितना, 15 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 15 का 2 बार गुणा करोगे गाइस, तो 15 15 225 हो गया आपका। और ये आपका एडिट उतर ही जाएगा, 12 कड़ी में 245, ये हो गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, वही बड़ा होगा। तो ये देखिए 256 है, ये 216 है, और ये 225 है, ये 245 है। तो सबसे बड़ा हमारा यही नजर आ रहा है ना दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, यही हमारा ऑप्शन जो है ये इसका सही होगा। तो ऑप्शन ये 3 कड़ी में 4 ही जो है सबसे बड़ा है। तो आंसर इसका हो गया क्या, 3 अंडर रूट 4, यही सबसे बड़ी राशि है। तो इस तरह से इन सवालों को हम ऐसे ही हल करेंगे। अगर डिवाइड वाइड करना है तब भी आपको इसी तरह से बराबर करना होगा, मल्टीप्लाई करना है तब भी इसी तरह से बराबर आपको करना होगा, तभी डिवाइड मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो हाँ गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंडर रूट में 3, 3 अंडर रूट 2
अंडर रूट में 2, 3 अंडर रूट में 4 में कौन सा सबसे छोटा है। अब इसमें आपको सबसे छोटा आपको बताना है, तो ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ। अब फास्ट काम करना थोड़ा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले तो तुरंत हमें यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, 2 3 2 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो पहले सबके पहले 6 लिख लो। 6 है, अंडर रूट में 3, फिर यहाँ पर 6 है, अंडर रूट में 2, फिर यहाँ पर 6 है, अंडर रूट में 2 हो गया ये भी, फिर यहाँ पर 6 है, अंडर रूट में 4। ठीक है गाइस, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पावर चढ़ानी है। कुछ नहीं है तो 2 है, 2 का 3 में भाग दे, 2 3 6 हुआ, 3 तो 3 के पावर 3 हुआ। अब यहाँ कितना 3 है, 3 दूना 6, 2 बार आएगा, 2 की पावर कितनी होगी, 2 हो गई। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कितना, कुछ नहीं है तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 3 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6, तो 4 की पावर 2 आ गई, 3 दूना 6, 4 पावर 2। ये अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट में 3 3 का 9 3 का 27 हो गया। और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 अंडर रूट में 2 दूना 4 हो गया। और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 अंडर रूट में 8 हो गया। और ये हो जाएगा कितना, 6 अंडर रूट में 4 चौका 16। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा वैल्यू नजर आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट 27 है, 4 है, 8 है, ये 16 है, तो यही वैल्यू सबसे छोटी आ रही है नजर हमें। तो जब ये छोटा है तो ये सबसे छोटा अंक इसमें से कौन सा हुआ, दूसरा, यही इसी का ये तो आया है ना। तो यही मतलब हमारा 3 अंडर रूट 2 जो है, इसी की वैल्यू ये है 3 अंडर रूट 2 की। तो यही सबसे इसमें क्या है, छोटा है। तो इसमें 3 अंडर रूट 2 कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है इसका, तो इसमें 3 अंडर रूट में 2, ये आपका डी देखें यहाँ पर ये मैच खा रहा है, तो डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगाएंगे, कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसके पहले मैं जो है घातांक की जो बातें पावर बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें सबसे छोटा बड़ा कौन है वो बता चुका हूँ प्लेलिस्ट में जाकर के, उसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर आप करके कमेंट कीजिएगा। तो विच इज द ग्रेटर, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 7, अंडर रूट में 6, 3 अंडर रूट 8। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, हल करके आप हमें आंसर बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, और अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं। फिर तब तक लिए आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ऐसी रोजाना ट्रिक्स पाने के लिए, कंपटीशन में फुल तैयारी करने के लिए अभी हमारे करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सके दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी अगर लगी है तो एक लाइक तुरंत मारिए, और इसको सबको फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।